Assalamu alaikum students. Welcome to week 13. That's actually lecture 26, 27. In this lecture, we have to discuss physical database design. Till now, actually, we have studied analysis. अगर आपको याद हो एनालिसिस हमने किया है. इवन आपको एक मिड टर्म एग्जाम में एक सिस्टम दिया गया था जिसका आपने एनालिसिस लिखना था. आपको एनालिसिस दिया जाता है, आप उसकी डायग्राम बनाते हैं. ईआरडी बनाई थी. ईआरडी से फिर हमने रिलेशनल मॉडल भी बनाया था. दो टाइप के हमने डाटाबेस लॉजिकल डिज़ाइन बनाए थे, उन्हें हम लॉजिकल डिज़ाइन कहते हैं. तो लॉजिकल डिज़ाइन हमने गेट किया था, या तो ईआरडी बनाई थी, ईआरडी को ट्रांसफॉर्म किया था रिलेशनल में, या फिर हम नॉर्मलाइजेशन करते थे, एक स्क्रैच से लेकर उसको नॉर्मलाइज किया था. तो इन दोनों की जो इनपुट थी वो हमारे पास क्या थी, लॉजिकल डिज़ाइन था. पेज के ऊपर हमने बनाया था. टुडे आवर टॉपिक इज फिजिकल डिज़ाइन. Here is the outline. Actually, we have to discuss what is actually physical design. Why have to discuss, or we have to study this physical design. Why we need a physical design. What should be the goal of physical design in mind of this one, and so on. तो हम उसको डिस्कस करने से पहले जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था नॉर्मलाइजेशन, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने डिस्कस नहीं किए थे लास्ट लेक्चर में. हमने जो वीक 12 है, अगर आप उसे देखें तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था. जस्ट उसके केस स्टडीज की थी और प्रोसेस डिस्कस किया था. एडवांटेजेस कुछ खास डिस्कस नहीं किए थे. एक बात जहन में रहे कि ये जो था उसका नॉर्मलाइजेशन का जो एडवांटेज, जो शुरू में हमने कहा था कि ये क्या करता है, इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करता है, एनॉमलीज को रिमूव करता है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन को रिड्यूस करता है. डुप्लीकेशन को रिड्यूस करता है. मैंने आपको बार बार कहा था डुप्लीकेशन अब्सलीट नहीं होती, मतलब डुप्लीकेशन 0% नहीं हो जाती, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, बल्कि क्या होती है, रिड्यूस होती है. क्योंकि हमने फॉरेन की वाला कंसेप्ट देखा था, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें डुप्लीकेट हो रही थी. तो एडवांटेज में हम कहते हैं डुप्लीकेशन रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से इंटेग्रिटी आपकी सिस्टम की इंप्रूव हो जाती है, या इनकन्सिस्टेंसीज डिक्रीज हो जाती है, या कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाती है, एनॉमलीज आपकी रिमूव हो जाती हैं. लेस स्पेस रिक्वायर्ड होती है क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं होती. लेकिन याद रहे, यहाँ पे एक बड़ा ट्रिकी चीज़ होती है कि जब आपने नॉर्मलाइजेशन की थी, एक लॉन्ग टेबल, एक बड़ा टेबल होता है, लेकिन जब आप प्रोसेस से गुजारते हैं, आप अगर वीक 12 में जाएंगे तो शुरू में एक टेबल था, और एक टेबल से हमने प्रोसेस से गुजारा, तो एंड में हमें मल्टीपल 3 4 5 2 3 4 5 मल्टीपल टेबल हो सकती हैं. तो अपेरेंटली लग रहा है टेबल बढ़ रहे हैं, लेकिन याद रहे डाटा की जो स्पेस होती है वो बढ़ती नहीं है. टेबल बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आपकी स्पेस बढ़ जाएगी. स्पेस आपकी रिड्यूस होती है. क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन कम होती है. ये एक ट्रिकी चीज होती है. हम अक्सर इस इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं या किया जाता है, वो कहते हैं टेबल बढ़ रहे हैं तो स्पेस बढ़नी चाहिए. तो स्टूडेंट कहते हैं हाँ जी बिल्कुल बढ़नी चाहिए क्योंकि टेबल बढ़ रहे हैं. टेबल बढ़ने का ये मतलब नहीं है. एक्चुअल प्रॉब्लम होता है जो एक्स्ट्रा स्पेस का, वो होता है उसकी वजह से, अल्लाह आपका भला करे, डुप्लीकेशन की वजह से. तो डुप्लीकेशन आपकी जब रिड्यूस होगी तो स्पेस आपकी कम चाहिए होगी, और स्ट्रक्चर एक बड़ा अंडरस्टैंडेबल होता है. ये कुछ एडवांटेज होते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं. डिसएडवांटेज आपका, क्योंकि मल्टीपल टेबल होती हैं तो एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है. आपके पास एक टेबल हो तो एक ही टेबल में से क्यूरी आपने डाटा निकालना है. जब मल्टीपल होंगे तो सपोज करें आपके पास स्टूडेंट है, इनरोलमेंट है, टीचर है, एक ही में था तो आप एक रो चाहिए होगी. जब अगर मल्टीपल में होगा तो आपको क्यूरीज लगानी पड़ेंगी, जिसे हम कहते हैं सब क्यूरी लगानी पड़ेंगी, या ज्वाइंट्स लगाने पड़ेंगे, तो एक्स्ट्रा टाइम उसका वो होता है. तो ये आपके पास प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा लिंक था. लेट्स कम टू द पॉइंट. आप दोबारा फिजिकल डिज़ाइन पे आते हैं. तो इस वीडियो 1 में हम क्या करेंगे, ये 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली फिजिकल डिज़ाइन, व्हाई फिजिकल डिज़ाइन, एंड द गोल. फर्स्ट वन इज व्हाट इज फिजिकल डिज़ाइन. Simply translate the logical description of data into the technical specification for storing and retrieving the data. अगर आपको याद हो, रोल्स हमने जब किए थे तो उसमें भी जो लॉजिकल डिज़ाइनर होता है और जो फिजिकल डिज़ाइनर होता है, इसमें जो डिफरेंस होता है वो यही होता है. लॉजिकल डिज़ाइनर आपका टेक्निकल होना ज़रूरी नहीं होता,
जबकि फिजिकल डिजाइनर को मोर टेक्निकल होना चाहिए। एक्चुअली फिजिकल डिजाइन है ही यही कि आपका जो पेज पे आपने डिजाइन बनाया हुआ था, लॉजिकल जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखी हुई थी, नोटेशन देकर जो जो भी प्रोसेस था आपका, उसको आपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करना है ताकि उसमें डाटा स्टोर किया जा सके और फिर बाद में उसे रिट्रीव किया जा सके। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्या था, लॉजिकल डिज़ाइन आपके पास आया। अब कैसे आया, हो सकता है ये आपने नॉर्मलाइजेशन के थ्रू किया हो, या फिर आपने ईआरडी बनाई हुई थी और ईआरडी को आपने ट्रांसलेट कर दिया रिलेशन में। अगर आपको याद हो, हम रिलेशन को ऐसे वो कर सकते हैं। अगर इसको आप नोट करें, स्टूडेंट का टेबल है, उसमें एसआईडी प्राइमरी की है, बाकी कॉलम है स्कोर्स का कॉलम है, सीआईडी प्राइमरी की है, इनरोलमेंट सीआईडी प्राइमरी की है, एसआईडी सीआईडी और एसआईडी मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं, और सीआईडी इज कमिंग फ्रॉम द कोर्स एंड एसआईडी इज कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट। ये यहाँ पे फॉरेन की भी है और पार्ट ऑफ की भी है। तो अगर आप एक्चुअली ये लॉजिकल डिज़ाइन है, अगर आप फिजिकल डिज़ाइन बनाएंगे तो एक्चुअली आप क्या करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे फिजिकली जो एक्चुअली मेमोरी में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसकी डिटेल तो हम देखेंगे जब क्रिएट के टेबल्स आपको कराए गए थे, लैब में जाके देखेंगे, अगर आपको वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल मिलेगी। लेकिन मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि क्या होगा अगर टेबल क्रिएट करेंगे हम स्टूडेंट का, तो उसकी क्यूरी सिंपल, आप सीक्वल सर्वर के जो एडिटर मिलता है आपको उसमें जाके लिखेंगे। तो क्रिएट का कीवर्ड है, टेबल का कीवर्ड है, आगे जो भी टेबल का नाम देना चाहते हैं वो देंगे स्टूडेंट, फिर कॉलम डिफाइन करेंगे। आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं उसमें आप पहले क्या करते हैं, डाटा टाइप देते हैं और फिर आप वेरिएबल नेम देते हैं। यहाँ पे ज़रा रिवर्स होता है, पहले आप कॉलम नेम देते हैं फिर उसकी टाइप देते हैं। हमने कहा जी एसआईडी कॉलम का नेम है और उसकी टाइप है इंटीजर इंट, कामा लगाएंगे, फिर दूसरा कॉलम एफ नेम, उसकी टाइप है वेरिएबल करेक्टर, कितने साइज का है 30 का, ये आपको देखना पड़ेगा कितना साइज चाहिए आपको। फिर तीसरा कॉलम है एल नेम वेरिएबल करेक्टर, सिटी वेरिएबल करेक्टर, जीपीए फ्लोट है। जब ये सारे डिफाइन हो जाएंगे तो फिर हमने इसको प्राइमरी की भी बनाना है। एंड में कामा लगा के लिखना है प्राइमरी, कीवर्ड है प्राइमरी स्पेस की, ब्रैकेट के अंदर एस आई डी। तो यहाँ से जो स्टूडेंट के बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी तो एंड में ये क्लोज भी होगी। तो अगर इस क्यूरी को लिख के आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से कोर्स को क्रिएट करेंगे, ये कॉलम है, कॉलम क्रिएट किया और एंड में से प्राइमरी की बना दी। तो तीसरा आप देखें हमने क्या किया है, इनरोलमेंट। तो यहाँ पे जब आप एस आई डी डिफाइन कर रहे थे, एस आई डी क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो साथ ही बताना है ये एक फॉरेन की है, रेफरेंस देना है रेफरेंसेज। ये रेफरेंसेज की स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में डबल आर आता है, स्टूडेंट एस आई डी। फिर दूसरा कॉलम डिफाइन करना है, ये भी क्या है फॉरेन की है। फिर तीसरा कॉलम डिफाइन करना है, ऑब्टेन्ड पॉइंट्स फ्लोट हो गया। फिर क्या है आपके पास प्राइमरी की, दोनों मिलकर आप कंपोजिट की बनाने का ये मेथड होता है। जितने भी कॉलम मिलकर बना रहे हो एंड में लिखे प्राइमरी की और ब्रैकेट में जितने कॉलम मिलकर बना रहे हो तो वो आपने कामा सेपरेटेड लिखना होता है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड, जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होंगी तो बैक एंड पे ये आपका एक डिज़ाइन बन जाएगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, फिजिकल डिज़ाइन। आप एक्चुअली यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं कि मेमोरी में कैसे डाटा स्टोर होना है, कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, टाइप क्या रखनी है, कितना डाटा लेगा, ये सारी स्पेसिफिकेशन आप उसमें कर रहे हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड फिजिकल डिज़ाइन। क्यों चाहिए, बड़ी सिंपल सी रीज़न है। अभी तक हमने पेज के ऊपर बनाया हुआ था, अभी हमने कुछ ऐसा करना है कि क्योंकि पेज के ऊपर तो हमें किसी काम का नहीं है, हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के काबिल हूँ कि आप क्या करें बाद में कोई उसमें डाटा स्टोर कर सके और रिट्रीव कर सके। तो मेमोरी के अंदर आपने इसे रियलाइज कराना है फिजिकली, तो आपको फिजिकल डाटा डिज़ाइन बनाना पड़ता है। फिजिकल डाटा डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक्चुअली तो आपने डाटा को स्टोर करना होता है। The last point is goal of physical design. Goal mean now imagine you are a physical database designer and you are going to design your physical database. तो database का physical design बनाने जा रहे हैं, तो what should be in your mind? What should be in your mind? तो वो आपके पास होना चाहिए कि एक फिजिकल डिजाइनर के माइंड में क्या होना चाहिए ड्यूरिंग या वाइल क्रिएटिंग अ फिजिकल डिजाइन। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने ऐसा डिजाइन बनाना है जो इंटेग्रिटी को हाई रखे, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं इट्स ऑल अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम। अगर इंटेग्रिटी नहीं है, सिस्टम ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो कोई भी सिस्टम को यूज नहीं करेगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपका बनाया हुआ सिस्टम यूज हो तो इंटेग्रिटी आपने क्या करनी है, उसकी हाई रखनी है। उसके मैयर्स लेने हम अभी देखेंगे आगे कि किसी भी सिस्टम की इंटेग्रिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। कुछ मैयर हम लेंगे, कुछ हमने पहले भी डिस्कस किए थे, कुछ आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में जाके करेंगे। लेकिन पर्पज ये है कि कोई भी फिजिकल डेटाबेस डिजाइनर होगा तो उसके माइंड में ये पॉइंट होना चाहिए कि इस तरह की बनाए। जैसे आपको पता है इंटेग्रिटी को नॉर्मलाइजेशन करें तो इंटेग्रिटी इंप्रूव होती है। तो हमें चाहिए कि नॉर्मलाइज्ड रिलेशन को इम्प्लीमेंट करें, डुप्लीकेशन कम से कम हो, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं कि डुप्लीकेशन कम हो। जितनी डुप्लीकेशन कम होगी तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। देयर आर मैनी अदर टेक्निक्स, एक दो हम देखेंगे इसमें। हाई परफॉर्मेंस ऐसा वो बनाए कि स्पेस कम ले और टाइम भी कम ले। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इनमें ट्रेड ऑफ हो सकता है कि आप इंटेग्रिटी इंप्रूव कर रहे हैं तो हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा देना पड़े। जैसे आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो क्या करेगा वो, इंटेग्रिटी इंप्रूव करेगा, लेकिन मल्टीपल टेबल होंगे तो ज्वाइन लगाना पड़ेगा तो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। इससे कहते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि एक चीज आप गेट करें, दूसरी थोड़ी सी कंप्रोमाइज कर लें। सिक्योरिटी, आप डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो ऐसे मैयर्स भी लिए जा सकते हैं। अगर फेल होता है डाटा तो उसे रिकवर किया जा सके। तो these are the points that should be in mind of physical database designer। उसके माइंड में होना चाहिए कि आप फिजिकल डिजाइन बना रहा हूं तो ये चीजें मैंने, ये गोल मैंने क्या करने हैं, अचीव करने हैं। तो दैट्स इट फॉर वीडियो 1। आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी रिमेनिंग पॉइंट हम फिजिकल डिजाइन के नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।